बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि साजिशें हार गई हैं, क्रिकेट जीत गई है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद है, इन एक्शन है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स के अलावा इफ्तिखार अहमद को बतौर ऑलराउंडर शामिल किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने पुरएतमाद बैटिंग की। 100 रन की शराकतदारी के करीब पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक 35 और इमामुल हक 54 रन के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोज हेजलवुड खेल के पहले घंटे में कोई विकेट ना ले सके। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि क्रिकेट जीत गई है, साजिशें हार गई हैं। 24 साल के बाद जिसका इंतजार था वो लम्हा आ गया है। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त मैच भी इस वक्त जारी है। क्रीज पर हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं, उनके बॉलर्स मौजूद हैं। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर इन एक्शन है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स के अलावा इफ्तिखार अहमद को बतौर ऑलराउंडर शामिल किया है। ऑपोजिशन से लोग तो इकट्ठे हो नहीं रहे, लॉन्ग और शॉर्ट मार्च छोड़कर आएं, यहाँ आकर मैच देख लें। फ्री टिकट भी दिए जाएंगे, ये ऑफर दे दी गई है, चाय भी पिलाएंगे। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को पेशकश, कहा 4-5 दिन यहाँ बैठकर मैच देखें और अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर लें। वजीर इत्तलात ने बताया कि वजीर दाखिला से सिफारिश की है कि ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च को यहाँ भटकने भी ना दें, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अपने झगड़े पीछे रखकर खेल को सपोर्ट करे। देखते हैं अब कि आज आते हैं कल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर मैच देखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे की क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आए, पाकिस्तान में ज़बरदस्त मैच यहाँ पे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की एफर्ट करें। हमें अपने झगड़े जो हैं उनको पीछे रख के लोगों का ताल्लुक है वो बहाल होना चाहिए, क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, फिल्म बहाल होनी चाहिए, म्यूजिक बहाल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी आवाज़ें होंगी। 24 साल के बाद क्रिकेट रिवाइव हो रही है। जो लॉन्ग शॉर्ट मार्चेस करते फिर रहे हैं, अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए, उनको फ्री पास भी दे देंगे। हर दफ़ा हम देखते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो आवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है, चाहे वो पैसे लूटने का मामला हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च कह रहे हैं। चलिए मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, मैंने तो उन्हें कहा है कि क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द भी उनको इस तरह से नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा इवेंट खराब होगा। उनको मैं कहूँगा, अपोजिशन को कहूँगा कि आपको बॉक्स दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाए, बंदे वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे, तो उधर भागते आप कर रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बैठ के मैच भी देखते हैं, आपको चाय भी पिलाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट की पजीराई और हौसला अफजाई के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचे और पीसीबी समेत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। पीसीबी ने और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने दोनों ने बड़ी मेहनत के साथ इस इवेंट को किया है और ख़ास तौर से हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे इस वक्त लोगों को स्टेडियम में आना चाहिए, आके मैच देखें। 100% कैपेसिटी पे खोल दिया है। हम अप्रिशिएट करने आए हैं एफर्ट्स को और अप्रिशिएट करने आए हैं गेम को। आपको बताएं कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रॉड मार्श 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर रॉड मार्श को गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। रॉड मार्श ने 96 टेस्ट और 92 वनडे मैचेस खेले। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर थे। मार्श ने 1970 से 1984 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के आगाज़ से पहले दोनों टीमों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रॉड मार्श की याद में ऑस्ट्रेलियाई टीम आज सियाह पट्टियाँ बांध कर खेल रही है। और ओपनर इमामुल हक ने टेस्ट कम बैक पर 50 जड़ दी है। 8 चौके 1 छक्का लगाया इमामुल हक ने टेस्ट करियर की चौथी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पिंडी की पिच पर मुकाबला है पैट कमिंस और बाबर आजम का। तारीख साज मैच में बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि बैटिंग ऑर्डर को भी लीड करेंगे। बाबर 37 टेस्ट मैचेस में 43 की औसत से 2400 से जायद रन्स बना चुके हैं। 5 सेंचुरियां भी बाबर आजम ने बना रखी हैं। 36 साला फवाद आलम के पास पाकिस्तानी पिचेस पर 187 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा है। वो 15 टेस्ट मैचेस में 47 की औसत और 5 सेंचुरियों की मदद से 953 रन स्कोर कर चुके हैं। पाकिस्तानी बैटिंग के खिलाफ नेथन लाइन पैट कमिंस का अहम तरीन हथियार हैं।
तजर्बेकार ऑफ स्पिनर 105 मैचेस में 415 शिकार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अपने पेस और स्विंग से बाबर 11 पर वार करेंगे। 38 मैचेस में 21 की औसत से 185 विकेटें ले चुके हैं। कैंगरूज के लिए इनिंग्स का आगाज करेंगे खतरनाक, सब जानते हैं आप, डेविड वार्नर। वार्नर के पास 91 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, 24 सेंचुरियों के मालिक हैं। फी इनिंग्स बैटिंग औसत 47.40 है और मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ का मजबूत सहारा भी मौजूद है। 8000 रन मुकम्मल करने के लिए स्मिथ को सिर्फ 216 रन दरकार हैं और इनकी सेंचुरियों की तादाद 27 बनती है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले शाहीन शाह आफरीदी लीड करेंगे। 21 साला बॉलर 21 टेस्ट मैचेस में 86 शिकार कर चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ स्पिनर नुमान अली ने टेस्ट मैच तो सिर्फ 7 ही खेल रखे हैं, मगर वो पिंडी की विकेट को खूब अच्छी तरह जानते हैं। 7 टेस्ट मैचेस में इनकी विकेटों की तादाद 19 है। उबाल आ जाए सब पता चल जाएगा, माजरा जानिए कुछ देर बाद। खेल के मैदान से आपको लिए चलेंगे सियासत के मैदान में और बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया है। फजलुर रहमान के टेलीफोनिक राबते पर शहबाज शरीफ ने खूब शिकवे शिकायतें की हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना साहब आपके कहने पर ही तो परवेज़ इलाही को खाने की दावत दी थी, उन्होंने दावत कबूल ना करके तौहीन की है। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इतला मिलने पर उन्होंने चौधरी शुजात के बेटे को फ़ोन किया तो सालिक हुसैन ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। दावत कबूल करके क्यों नहीं आ सके ये तो परवेज़ इलाही ही बता सकते हैं। और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अक्सरियत हमारे साथ है, फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। 5 दिन 2 दिन 4 दिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में वो सफ़र में है और उनको शायद रास्ते में हालात का इल्म नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको घर पे बुलाया था, खाने की दावत पे बुलाया था और उसमें वो क्यों नहीं जा सके। ये एक चीज़ आ गई है पॉलिसी के, ये नहीं होना चाहिए था। तो यही हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। हम हतमी तौर पर आखिरी इक़दाम तक पहुँच चुके हैं। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है, इत्तेहादी को भी इम्कान है। अब जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तकरीबन हतमी मराहिल में है, तो अब कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क इमरान खान को पाकिस्तान का नुमाइंदा मत करे और नहीं उनको बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल दे। और इमरान खान से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की समा से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान घबराए हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकल ही आएगा। हांडी में सामान चला गया है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद। सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया। अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ पर्सनल। अदम एतमाद के मामले पर काफ लीग की हंडिया से कौन फायदा उठाएगा? हुकूमत या ओपोजिशन? कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। हुकूमती वुज़रा तो बरमला काफ लीग पर तकिया किए हुए हैं। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं। वजीर आजम भी चौधरी बरादरान से मिल चुके। तो सर ये बताइए, जो चौधरी शुजात से आप मुलाकात हुई है, उसमें क्या अंदर की बातें आई? तो सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया। वुज़रा के इन दावों पर परवेज़ इलाही के इस बयान ने सवाल उठा दिए हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ पर्सनल। परवेज़ इलाही से तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उनका जवाब कुछ यूं था। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी मेडी हांडी चढ़ी ये निकलेगा। परवेज़ इलाही जहां अदम एतमाद से मुतल्लिक गोल मोल जवाब देकर बहुत से सवाल उठा गए, वहीं एक सवाल का वाज़ेह जवाब भी दे गए। भाई साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोहन साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं हूँ, घबराए नहीं बिल्कुल।
खबर ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया है। दावा किया कि 5 रोज़ में अदम एतमाद के लिए नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे। इमरान खान में हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन में हमारा मुकाबला करे। नवाज शरीफ को लंदन में बिठाकर समझ रहे थे कि सिलेक्टेड को कोई चैलेंज नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दिन करीब आ गए हैं। हम तो इमरान को कह रहे हैं 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए, असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे, हमारा मुकाबला करे। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। मियां साहब का तो बंदोबस्त कर लिया, लंदन में रख लिया और आराम से बैठे थे कि अब हमारा सिलेक्टेड को कोई नहीं चैलेंज करेगा। इस सिलेक्टेड की इस कठपुतली के पहले दिन पे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये किसी और का नुमाइंदा। इस कठपुतली का कोई मुस्तकबिल है, अब इसका इख्तियार का कुछ चंद दिन रह चुके हैं। और ऑपोजिशन तारीखें देती रह गई। हुकूमत इक़्तिदार के चौथे साल में पहुंच गई। 2 साल से हुकूमत गिराने की तारीखें देने वाली ऑपोजिशन ने फिर नई तारीख दे दी। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए, खुद मुस्ताफी हो जाए। बिलावल भुट्टो का ये बयान देखने वालों को माजी में ले गया। क्या क्या याद आया, आपको दिखाते हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे में शिकस्त हो जाएगा। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। साल के खत्म होने से पहले घर वापस जाने वाली। जब से ऑपोजिशन इत्तेहाद वजूद में आया है, तारीख पर तारीख देना इनका पसंदीदा मशगला रहा है। 8 तारीख को 13 दिसंबर 13 तारीख को जलसे आम में करेंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में पूरी कौम मार्च करेगी। पहले मरियम नवाज और मौलाना तारीखें दिया करते थे, इस बार बिलावल ने भी उनकी आवाज से आवाज मिला दी है। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। लेकिन सच तो ये है कि ऑपोजिशन की दी गई किसी भी तारीख पर हुकूमत न गिरी थी न गिरी है। फजल रहमान इनको डरा रहा है। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। तब्दीली सरकार तेज रफ्तारी से अपना दौरे इख्तिदार मुकम्मल कर रही है। धमकी देने वाला तो तगड़ा ले आओ। और ऑपोजिशन का हाल इस शेर जैसा है, पलटना झपटना, झपटकर पलटना। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कातिल वायरस मवेशी निगलने लगा। तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। शहबाज शरीफ की जानब से उनके वकला ने जो है वो दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रमजान शुगर मिल का कभी डायरेक्टर नहीं रहा और ना ही शेयर होल्डर्स था। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि नैब ने अभी तक जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो साबित नहीं किए, लिहाजा अदालत इस रेफरेंस में बरी करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए जो नैब हुकाम से 11 मार्च को इस दरख्वास्त का जवाब तलब कर लिया है और समाअत को 11 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। करप्शन के खिलाफ जंग, शाह महमूद कुरैशी का नाकामी का एतराफ़। कहते हैं करप्शन के खिलाफ वो हदफ हासिल ना कर सके जो करना चाहिए था। कहा इमरान खान तन्हा और माफिया यकजा है, इदारे भी रुकावट हैं। हम उस मजबूती से चोरों पर गिरफ्त नहीं डाल सके जो हमें डालनी चाहिए थी। शायद
हम करप्शन के वो जो हमारे जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सकते जो इमरान खान करना चाहता था। लेकिन एक समझने की बात है पाकिस्तान के लोगों को, इमरान खान तन्हा, माफिया यकजा। इमरान खान तन्हा, इदारे रुकावट, हर इदारा रुकावट बना हुआ है, लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, कहता है सब कह रहा था मैं अकेला हूँ। ये आपस में सही नहीं है, इनके दिल साफ नहीं है, इनका नज़रिया एक नहीं है, ये सिर्फ मेरे खौफ से यकजा हो जाएंगे, ये कहा था, हो गए। करप्शन के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नाकामी का एतराफ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तन्हा हैं और इदारे रुकावट हैं। इमरान खान तन्हा और माफिया यकजा हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। उन्होंने कहा कि चोरों पर गिरफ्त ना डाल सके, हदफ हासिल ना कर सके। ये एतराफ़, नाकामी का एतराफ़ उनकी जानिब से किया गया है। इमरान खान ने कहा था कि यकजा हो जाएंगे और वो हो गए। करप्शन के खिलाफ जंग, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नाकामी का एतराफ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तन्हा है और माफिया यकजा हैं, इदारे भी रुकावट है, उनकी जानिब से ये शिकवा भी किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोरों पर गिरफ्त ना डाल सके, हदफ हासिल ना कर सके। इस हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावे किए जा रहे थे कि करप्शन के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में फतह हमारी होगी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे हुकूमत जाने वाली है, अब इस तरह के खुलकर बातें सामने आ रही हैं। नाकामी का एतराफ़ किया गया है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, कैसे देख रहे हैं आप? शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए और इदारे भी रुकावट हैं। जी देखिए, ये फ्लैगशिप एजेंडा था पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई आई ही इस मैंडेट पे थी कि वो जो करप्शन का खात्मा है वो करेगी। अब लेकिन जो इस वक्त तक हमारे सामने अदालत शुमार है, जो फिगर सामने आए हैं, इंटरनेशनल इदारे जो कुछ भी इस हवाले से रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें वाकई ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो करप्शन में ज्यादा बदतर हुई है। तो ये इसी बात का एतराफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, लेकिन भारत वो ये नहीं बता सकते। खालिद साहब, इदारों की बात कर रहे हैं ना वो, कि इदारे रुकावट हैं, कौन से इदारों की तरफ उनका इशारा है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये वक्तन कभी वो अदलिया को कहते हैं, कभी ऐसे रियासती इदारे जिनको ठीक करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें अगर इस्लाह नहीं कर सके तो अब वो इनको इस बात पर गौर करना होगा कि वो इसमें नाकाम क्यों हुए हैं और उन्होंने क्या तवज्जो दी और क्या इस्लाह की है। और देखें, अगरचे उनके रास्ते में रुकावटें हैं, सेनेट से उनको मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन माजी में हमने देखा कि जिस कानून को वो मंजूर करवाना चाहते हैं वो उसको करवा भी लेते हैं। सही। तो फिर कानून को मंजूर करवाने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी और को तो नहीं बुलाया जा सकता। ये तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी। और अगर आज वो बरबला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तो ये एतराफ़ काफ़ी नहीं है। इसके लिए खुद उनको जी ठीक है। खालिद साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नई मिसाल कायम कर दी है। पार्लियामेंट पर हमले के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। बतौर सदर इस्तिस्ना ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में कहा, इस्लामी तारीख में इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं, आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, लेकिन कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। मुझे आईन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है, मगर मैं ये नहीं लेना चाहता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। बतौर सदर मुमलिकत मुकदमात से इस्तिस्ना न लेने का फैसला किया और एक आम आदमी की तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हाजिर हो गए। सदर मुमलिकत रोस्ट्रम पर आए और कहा, जितने खुलफा आए वो अदालतों में पेश हुए। मैं पाकिस्तान में एक नज़ीर कायम करना चाहता हूँ। सदारती इस्तिस्ना खत्म कराने के लिए पेश हुआ। जब तक अमीर गरीब सब बराबर नहीं होंगे, इंसाफ नहीं होगा। हर शख्स अदालतों का और कानून का पाबंद है, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो या कोई और शख्स भी हो। मैं आरिफ अलवी की हैसियत से यहाँ अपीयर हुआ था कि क्यों सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल हो। सब पाकिस्तान के अंदर बराबर हैं और मेरी और हमारी जुस्तजू ये रहनी चाहिए कि जब तक बराबरी रहेगी तो इंसाफ होगा। बाबर अवान ने सदर की पेशी को वजीर आजम इमरान खान की रिवायत का तसलसल करार दिया। सदर साहब ने आज एक तारीख साज फैसला किया। ये रिवायत वही है जो 2 महीने पहले सुबह के टाइम 9:45 बजे तकरीबन पता लगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको तलब कर दिया, तो वो घर से सीधे कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गए। पीटीआई धरने के दौरान पार्लियामेंट पर हमले के केस में डॉक्टर आरिफ अलवी को हथियार फराहम करने के इल्जाम में नामजद किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस की बाकायदा समाअत 9 मार्च को होगी। और अभी खबर ये है कि कराची में वबाई मरज से गाय बीमार होने लगी हैं। 200 से जायद मर चुकी हैं। कमिश्नर कराची ने भी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शहर में दूध की सप्लाई मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में मौजूद गायें तेजी से मुहलिक जल्दी बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। मुतासरा जानवरों की अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। मलीर के इलाके में बीमार जानवरों की नकलो हरकत भी देखी गई है। कैप्रीपॉक्स नामी वायरस से फैलने वाले मर्ज लंपी से मुतासरा जानवरों का गोश्त ही नहीं, दूध भी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन इसकी संगीनी के बावजूद शहरी बेधड़क गोश्त की खरीदारी कर रहे हैं। कोई खौफ नहीं है भाई, बिस्मिल्लाह बोल के खाओ, सब चीज़ बराबर हो जाती है। उससे इंसानी निज़ाम में बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये रूमर्स होते हैं और ये रूमर्स की बात होती है सारी। फ्रेशनेस चेक कर दें कि उसमें पता नहीं चलता कि आपको अब यहाँ तो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट तो करने से रहे दुकान के ऊपर, और सरकारी ठप्पा लगा हुआ, सरकार का गोश्त है। समा की टीम इस बीमारी की छानबीन के लिए ब्रंस रोड की गोश्त मार्केट गई तो वहाँ के कस्साबों ने वायरस की तो तस्दीक की, लेकिन दावा किया कि उनका गोश्त लंपी स्किन डिजीज से पाक है। ये बीमारी हमारे जानवरों में नहीं है, कट्टू माल में ये बीमारी नहीं है। ये जो पालतू जानवर बाड़ों में पले हुए होते हैं ना, जो लाखों रुपए के बिकते हैं कुर्बानी पे, उन जानवरों में बीमारी आई है। इसके अंदर जानवर के अंदर ये ना पस पड़ जाती है और पूरा इसके जो पीप निकलती है इसके अंदर से, गोश्त के अंदर से पीप निकलती है। वो बेच नहीं सकते, वो काट लें, और वो होटलों में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो गोश्त सिर्फ फेंक सकते हैं, वो काटने का बेचने का गोश्त नहीं है। वो गोश्त मार्केट में बैठे कस्साबों ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी मुहर लगा हुआ गोश्त खरीदें। हम विदाउट स्टम्प गोश्त लाते ही नहीं, हमारे गोश्त पे स्टम्प होती है, और जब स्लाटर हाउस में हम लेके जाते हैं तो पहले चेक होता है जानवर। समा की टीम इस बीमारी की खोज में भैंस कॉलोनी के मजबा खाने भी पहुंची, जहां के मुंतजमीन ने दावा किया कि उनके पास इस बीमारी का कोई केस नहीं आया है। ये स्लेटर हाउस है, गवर्नमेंट का इदारा है, KMC का इदारा है, तो यहाँ वही माल आता है जो ओके होता है, ओके होके छानबीन करके फिर उसके ऊपर स्टम्प लगती है, तो फिर ओके होके यहाँ से निकलता है। कसाब और मसबा खाने तो अपने जानवरों में बीमारी से इनकारी हैं, लेकिन DG लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो ने न सिर्फ बीमारी की तस्दीक की है, बल्कि वैक्सीन तैयार होने तक एहतियात का भी मशवरा दिया है। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है, पहले यहाँ पे नहीं थी, और न ही हमारे पास उसके लिए कोई टीका है। फेडरल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट गई है कि फिलहाल इमरजेंसी बुनियादों पे फिलहाल उस वैक्सीन की हम अंदर आए। अभी हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं क्योंकि ये मच्छर के थ्रू फैल रही है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने भी शहर के कैटल फार्म्स में फैलने वाली बीमारी की इतलात का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली है। महकमा लाइव स्टॉक के साथ मिलकर मामले की तहकीकात करने और फौरी इक़दामात की भी हिदायत की है। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। वफाकी हुकूमत ने मवेशियों में लंपी स्किन नामी बीमारी की तस्दीक कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बता दिया गया है कि मवेशियों में ये बीमारी है और हो सकती है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि मेमन गोट में 200 जानवर हलाक हो चुके हैं। कैटल फार्मर्स की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था गुज़िश्ता रोज़ भी, और आज भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि काफ़ी सारे जानवर आज भी मरे हैं इस बीमारी की वजह से। मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुदस्सिर, क्या डिटेल्स हैं, इस पर क्या काम हो रहा है फिर? बिल्कुल मारूफ, लंपी स्किन डिजीज जिसकी तस्दीक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने जो है कर दी है, और ये सिंध और साउथ पंजाब के सिलेक्टेड एरियाज में लंपी स्किन डिजीज जो है वो पाई जाती है। ये बीमारी गाय और बैलों में तेजी से फैल रही है। इस बीमारी की वजह से शर्मवाद जो है बैल और गाय में वो 5% बताई जा रही है, और इसकी पहले तस्दीक जो थी जो निशानदेही थी समा ने तकरीबन 2 रोज पहले की थी, और इसमें ठीक है, समा ने पहले निशानदेही कर दी थी और अब बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से भी कह दिया गया है कि बीमारी आ गई है जिससे मवेशी हलाक हो रहे हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। कि उज़्बेक सदर इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल किया गया है सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल किया गया है। अपने नाजरीन को बताएं कि एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की 8 याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत भी किए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वीं इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF अगली किस्त के लिए पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान
और IMF के दरमियान 7वीं इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होने जा रहे हैं। IMF अगली किस्त के लिए पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेगा। तो IMF के हवाले से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो भी होने जा रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा इस हवाले से। शकील, आपको आवाज़ आ रही है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वीं इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF अगली किस्त के लिए पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। अहम खबर है, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। यह आज होने जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वीं इक़्तिसादी